नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नज़र आज की ताज़ा खबर पर। एशिया का एक लौता संस्थान, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, जहां से छात्र अध्ययन कर देश विदेश में चीनी के उत्पादन में सहयोग कर रहे हैं। आज संस्थान चीनी पर नए शोध कर इतिहास रच रहा है। संस्थान की निदेशक डॉक्टर सीमा परोहा ने बताया और कई नए अनेक शोध की चर्चा की। संवाददाता प्रेम सिंह पारस की रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। और आपका यूकेलिप्टस की इन सब में जैसे ही आप ये लाल देख रहे हैं टेनिन पाया जाता है। अभी ये नहीं बता सकते कि इसमें टेनिन किसमें कितना % है, और हमने इनकी छालों से टेस्ट किया है, इनका टेनिन एक्सट्रैक्ट करके देखा है। तो हमें लगभग जो अर्जेंटीना का जो प्रोडक्ट जो हमने लिया था, कब्रैचो करके जो प्लांट का जो हमने जिससे ट्रायल की थी, उससे इसके बराबर ही हमें इसके रिजल्ट मिले हैं। तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं इंडियन फीस के टेनिन एक्सट्रैक्ट करके, और हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये हमने क्योंकि हमने कमर्शियल तक लेके गए, क्योंकि अभी तक लैब तक रहते थे और कमर्शियल कोई दूसरा कर ले जाता था, इसलिए हमने छिपा के कमर्शियल तक लेके। और इसमें हमने जब देखा कि ये टेनिन कंटेंट हमारे यहाँ के इंडिया में कौन कौन से पेड़ों में पाया जाता है, तो ये लगभग बबूल, जितने भी अशोक, बबूल, जितने भी टेनिन कंटेंट हैं, हमने यहाँ पर अलग अलग उससे भी देखा है, उनमें भी टेनिन कंटेंट अधिक है। इसको हमको स्टैंडर्डाइज करना है इंडियन प्लांट के इंडियन ट्रीज़ के कंटेंट में किसमें कितना है। जब वो हमें पता चल जाएगा तो हम उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके इसकी छाल को उपयोग करके और इसको हम कर सकते हैं, यहाँ पर इंडिया में भी कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। मैम, चीनी मिलों को अब जो प्रदूषित हो रहा था उससे बचाने के लिए क्या कुछ नया शोध किया गया है, उसके बारे में बताइए, और क्या कुछ बेनिफिट होने वाला है? जी। बड़े हर्ष के साथ हमें ये सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे जो शुगर टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में एक शोध कार्य किया गया है। यह प्रमुखतः नेचुरल क्लैरिफिकेंट्स को यूज़ करते हुए जो हम लोग इसका उपयोग करेंगे, तो इससे जो डबल सल्फिटेशन प्रोसेस है, जिसमें कि सल्फ़र डाइऑक्साइड को एक रिमूव करेंगे, वो उसके जब हम इसको यूज़ करेंगे तो सल्फ़र डाइऑक्साइड नहीं लगेगी, और इससे इसमें जो है लाइम का यूज़ भी 50% होगा, और इससे जो हमारा जो शुगर बनेगी वो हमें काफ़ी 80% जो उसका कलर है हमें परसेंट इंक्रीज़ में मिला हुआ है। और इसका अगर हम देखें इफ्लुएंट में, तो इफ्लुएंट भी इसमें जो इम्प्योरिटीज़ रहती थी वो कम जाएंगी। और ये सब जो हमने प्रोसेस किया है जो नेचुरल क्लैरिफिकेंट के साथ, जो ये एक हमने रायतन ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ पहले एमओयू किया था, उन्होंने हमें अर्जेंटीना के एक वृक्ष कब्रैचो जो पेड़ है उसकी छाल हमें टेनिन, जो इसको बोलते हैं टेनिन का एक सोल्यूशन हमें दिया था। उससे हमने लैब में लगभग 1,500 सैंपल करके उसका हमने स्टैंडर्डाइज़ किया कि वो कितने क्वांटिटी में हमको उपयोग में आएगा जब हम इसको क्लैरिफिकेशन के फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो वो जो स्टैंडर्डाइज जो हमने किया है उसको हमने यहाँ की एक निकटतम जो हमारी बलरामपुर ग्रुप की चीनी मिल है, जिसका जो रोज़ा गाँव यूनिट कहते हैं उसको, वो रॉ से रिफाइंड बनाती है। तो हमने वहाँ पर कमर्शियल ट्रायल इसका किया, और ये कमर्शियल ट्रायल बहुत सक्सेसफुल रहा है। और उसका जब हमने उसकी जो चीनी मिली है वो हमें रॉ शुगर जो मिला था, जो वो पहले बना रहे थे, जो सल्फ़र डाइऑक्साइड के क्लैरिफिकेशन से बना रहे थे, उससे उसमें 80% इंक्रीज़ मिली है। मतलब कलर का जो रिडक्शन था वो हमें अच्छा मिला है। और साथ में इसको जब हम अगर हम इससे तो फिर रिफाइंड बनाएंगे, रॉ से जो रिफाइंड बनता है तो उसमें भी कई स्टेप्स में बनता है वो, तो फॉस्फोरिक एसिड हो सकता है कि हमें ये फॉस्फोरिक एसिड भी कम लगे और हमें आयन एक्सचेंज अकेला एक ही से इसको हम रिफाइंड बना पाएँ। तो अगर हम इसकी कॉस्ट के बारे में बात करेंगे तो कॉस्ट में निश्चित रिडक्शन आएगा, क्योंकि अभी हमने कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं किया है। अलग अलग स्टेप्स पे जब कॉस्ट का कैलकुलेशन होगा कि सल्फ़र डाइऑक्साइड कितनी लगती थी, लाइम कितना लगता था,
और जो फॉस्फोरिक एसिड कितना लगता था क्लैरिफिकेशन में, आयन एक्सचेंज का कॉस्ट क्या था, ये सब जब कॉस्ट इसमें जब हटेंगी और साथ में इफ्लुएंट ट्रीटमेंट में जो कॉस्ट लगता था वो कितना लगता था, तो ये जब सब चीज़ें कैलकुलेट आउट होंगी तो उससे हमें पता चलेगा कि ये कितना फ़ायदेमंद है। और नेचुरली ये क्लैरिफिकेंट है, ये कोएगुलेंट जैसा काम करता है और ये सारी इम्प्योरिटीज़ को अपने आप में कर देता है। टर्बिडिटी कम होती है, कलर शुगर का अच्छा होता है और इफ्लुएंट ट्रीटमेंट में भी देश में पहली बार ऐसी